हेलो एवरीवन, नमस्कार। 2022 में हम लोधी क्लासेस के 20 इयर्स को कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2002 में और तब से अब तक हमने जबलपुर सिटी में लगभग हर साल नीट के टॉपर्स यानी प्रोड्यूस किए मेडिकल साइड में। और 2002 में नीट तो होता नहीं था, उस समय MPPMT होता था। MPPMT में ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते थे, उस समय उसके लिए ट्राई करते थे। तो पहले तो MPPMT के जितने टॉपर्स हो रहे हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि इसमें हमने जो है इतना कितने समय तक और क्या वर्क किया है, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, लोधी क्लासेस के अचीवमेंट्स क्या हैं। 2002 के बाद 2003 में जिस समय फर्स्ट MPPMT का रिजल्ट आया था हमारे लिए, ठीक है, तो उस समय मल्लिका जैन थी जिसने ऑल इंडिया स्टेट में 5th रैंक गेन की थी और जबलपुर में इसका फर्स्ट रैंक था। फिर इसका 2004 में रूपा अग्रवाल ने, ठीक है, इसने जबलपुर में टॉप किया। फिर इसका सनी वेरवानी, इससे ऑल इंडिया रैंक थी स्टेट रैंक 23, लेकिन जबलपुर का ये भी टॉपर था। देन इसके बाद नितिन चौधरी, देन इसके बाद नेक्स्ट आ गए नितिन चौधरी, और नितिन चौधरी ने 2006 में ये जबलपुर के टॉपर रहे। फिर निष्ठा यादव 2007, ठीक है, निष्ठा यादव ने 2007 में क्या कहते हैं फर्स्ट रैंक ली थी। AIPMT फर्स्ट रैंक, MPPMT में इसकी 6th रैंक थी, ठीक है, ऑल MP रैंक थी 6 और AIPMT रैंक थी 5th। उस समय AIPMT अलग होता था जिसको CBSE कंडक्ट कर रहा था और इसका स्टैंडर्ड ही अलग हुआ करता था। आज के समय का पैटर्न नीट के लिए बिल्कुल अलग है और पहले का पैटर्न बिल्कुल अलग था। अभी भी मैं जैसा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि CBSE का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो टफ होता है और NTA का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही निचले दर्जे का है और उसको यदि हमारे जैसे एक्सपीरियंस टीचर हैं तो वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। और सीधी सिंपल सी बात है कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है और एक ही फील्ड में हमेशा 24 घंटे सुबह से शाम तक उसी चीज़ में लगे रहने से यदि आप सही ढंग से स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आते हैं। वही समय स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो जैसे निष्ठा यादव ने, डॉक्टर YA यादव सर की लड़की है, इसने AIPMT में 5th रैंक गेन की थी, ठीक है, और ऐसे एक बार नहीं, हमने 2 बार AIPMT टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। ये इसके बाद 2012 में संजय नेमा सर का लड़का है, ठीक है, डॉक्टर संजय नेमा सर के लिए, ठीक है, तो उसने भी 5th रैंक ही लिया था ऑल इंडिया में। अभी तक MP यानी जबलपुर से कोई भी जो स्टूडेंट है वो यदि कोटा गया हो, दिल्ली गया हो, वहाँ से पढ़ करके आया और इस टाइप की रैंक आज तक की डेट में किसी ने भी नहीं हासिल की है। 2008 में अनंत लिल्लारे, इसका फर्स्ट रैंक था जबलपुर में। 2009 दीपशिखा नामदेव, फर्स्ट रैंक था जबलपुर में हमारे इंस्टीट्यूट से। देन इसके बाद इसमें नेक्स्ट आ गया ईशा सिंह ने 2010, फिर 2011, 2012 में AIPMT 5th रैंक राहुल नेमा, ठीक है। और जिस समय निष्ठा यादव ने ये पोजीशन ली थी उस समय AIPMT में 2 पार्ट हुआ करते थे, आज के डेट में नहीं होते हैं। आज के में तो नीट हो गया है और केवल एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और 2007 में इसमें 2 पार्ट होते थे, प्रीलिम होता था, मेंस होता था। उस समय मेंस सब्जेक्टिव हो रहा था, सब्जेक्टिव। तो उस टफ मतलब टाइम में, ठीक है, इतनी अच्छी रैंक ले पाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें हमारा एक कंट्रीब्यूशन तो होता है, कोचिंग का कंट्रीब्यूशन तो होता है, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स की खुद की मेहनत। नहीं तो कोचिंग जो रहती है वो सारे स्टूडेंट को क्यों नहीं सेलेक्ट करा देती। कोटा या दिल्ली में दिल्ली बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे ज़्यादा, जबलपुर में भी एक दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट यानी अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेल्यूर भी उसी इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। हमारे पास हम करीब 30 स्टूडेंट लेते हैं, उसमें से भी ज़्यादा कुछ स्टूडेंट हमें झेल नहीं पाते और 22 या 23 स्टूडेंट भर बचते हैं और वही स्टूडेंट में से हम 7 या 8 सेलेक्ट कर देते हैं। तो परसेंटेज वाइज हमारा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा यानी क्योंकि कम स्टूडेंट होते हैं हम उनके ऊपर ध्यान बहुत देते हैं, एक स्टूडेंट का, हर टीचर को एक स्टूडेंट का नाम ध्यान होता है। ऐसा किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता, चाहे आप कोटा में भेज दें चाहे आप दिल्ली में भेज दीजिए, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट में कभी नहीं हो सकता। इनका सक्सेस रेट 1 या 2% भर होता है, मतलब कि जो फेलियर होते हैं 99 to 98%, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ना होना इन्हीं इंस्टीट्यूट में से जो कोटा में है और जो दिल्ली में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्ट नहीं होते, अब ये भी आप जान के, हम क्या होता है कि केवल वही देखते हैं कि एक स्टूडेंट निकल गया।
एक स्टूडेंट में वो तो निष्ठा यादव हो गया, इसके बाद निष्ठा यादव रही, संजय नेमा रहे, ठीक है, और इसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स बने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ आरुषि असरानी का भी सिलेक्शन हुआ, ठीक है, एम्स में गई, ये 2019 में इसका एम्स में था। प्रांजल, राइट, ये इस टाइप के स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका कि IQ लेवल बहुत ज़्यादा था। यदि हमारे पास भी नहीं पढ़ते तो भी ये सिलेक्ट तो होते। अब ये सीधी सिंपल सी बात है कि हमारे पास पढ़े, हमारा एक्सपीरियंस लिया, तो थोड़ा हो सकता है कि इनको थोड़ा फ़ायदा हुआ हो, ठीक है, उसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा बताओ ये ज़्यादा गेन करके आते हैं, ठीक है, अपने आप से ही बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हमेशा जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। हर स्टूडेंट्स को अपना माइंड, आप अपना IQ लेवल देखो कि आप किस तरह से वर्क कर सकते हो, ठीक है। इनके IQ लेवल के बराबर तो आप पहुंच नहीं सकते ना, ठीक है। हर किसी का IQ लेवल अलग अलग होता है भाई, और ये गॉड गिफ्टेड है, राइट। ये चीज़ होती है, कई बार होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पहले सोचना चाहिए कि उनका IQ लेवल क्या है, क्योंकि वही तो इनहेरिटेट होगा ना, वही पार्ट जाएगा, अलग से कोई मिराकल होने वाला नहीं होता है। तो बच्चे को यदि हम चाहते हैं कि यदि पहले इतने ज़्यादा 2009 में ही लोधी क्लासेस से 32 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, 32 स्टूडेंट, राइट। उस समय से स्टूडेंट्स आकर के बोलते सर पूरी कोचिंग तो अपनी वहाँ मेडिकल कॉलेज में लगी है, वही सब जान पहचान वाले रहते हैं। और बेसिकली ये इसलिए होता था क्योंकि हमको स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा मिलता था, अच्छे स्टूडेंट मिलते थे। बाद में ये होने लगा कि पता नहीं किस टाइप से कोटा का ज़्यादा चार्म आ गया और पेरेंट्स ने कोटा भेजना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट सच सिलेक्टेड जन्मेजय जामदार जी का जो लड़का है, ठीक है, तो जन्मेजय डॉक्टर जामदार जी के वो उसकी 12th रैंक आई थी, 19th रैंक, MPPMT में 19th रैंक थी। वो AIPMT सिलेक्टेड था, MPPMT सिलेक्ट, AFMC भी सिलेक्टेड था, AFMC और AIPMT दोनों सिलेक्टेड था। लेकिन इसके लिए सारी चीज़ के लिए इसी तरह शिवांग सेठी 2014 में, ठीक है, इनकी मदर लगातार पीछे पड़ी रही, ठीक है, कैसे क्या करना है, कब करना है सर, इसमें ये आज वराहुल नेमा की मम्मी, ठीक है, वो उनका भी हमेशा फ़ोन लगा रहता था कि सर क्या वर्क करना है, किस हिसाब से आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्या प्लानिंग आगे करना चाहिए। तो जब तक पेरेंट्स और स्टूडेंट और टीचर इकट्ठे मिलकर के वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक सक्सेस जरा मुश्किल होती है। हाँ, जो मैंने बोला कि एक या तो फिर हाई IQ लेवल वाला हो, और कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 11th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th पढ़े और यदि ड्रॉप यहाँ से नहीं लेते कहीं बाहर जाते हैं, तो मुझे मालूम रहता है कि सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम उसका IQ लेवल चेक कर लेते हैं, हमें मालूम हो रहता है कि थोड़ी सी कोई गलती करिए, इस वजह से नहीं हो पाया, एक साल टू द पॉइंट हो सकता है स्कूल जाता रहा हूँ, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिसमें से एक राहुल नेमा के साथ ही एक सिंह लड़का था, ठीक है, वो उनके फादर जो थे आर्मी में थे और CBS अपने सेंट्रल स्कूल वाला बंदा था। मैंने उस समय उनको बोला कि थोड़ा मतलब इसको स्कूल से अलग करके या रिलैक्सेशन ले लीजिए, उनने नहीं लिया, तो उसका 1 साल बाद सिलेक्शन हुआ, FMC में हुआ, राहुल नेमा के साथ ही वो स्टूडेंट। और इन लोग का 4 स्टूडेंट का ग्रुप था, जिसमें से 3 यहीं कहीं सिलेक्ट हो गए थे, 3 सिलेक्ट हुए थे, 1 बार सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, और दूसरा नंबर होता है IQ लेवल वाला पार्ट। IQ लेवल, हाई IQ लेवल वाला स्टूडेंट तो जहां भी पढ़ेगा वहां सेलेक्ट होगा, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो कि उसका उतना IQ लेवल आपका है कि नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि मैंने देखा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, और पहले का पैटर्न और आपके पैटर्न में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। और पहले IQ लेवल की बात होती थी, आज की डेट में अभी मेरे पास जो कॉल आते हैं स्टूडेंट्स अब क्या सुनने लगे, पहले अपन ने देखा एम्स हर कोई नहीं देता था, एम्स का पैटर्न ही अलग था। एम्स में क्योंकि क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इक्वल अमाउंट में 33%, राइट, और उसमें से भी 60 असर्शन रीजन क्वेश्चन, 20 एंड 20, राइट, और असर्शन रीजन को कर पाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है। कट ऑफ जा रहा है कितना, 56%, 57%, और बहुत सा मैक्सिमम स्टूडेंट, और हम अपने उसकी बात करें, MP की बात करें, तो मैक्सिमम स्टूडेंट एम्स अटेम्प्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इस लेवल पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड आता था AIPMT, और AIPMT क्योंकि कंडक्ट कर रहा था CBSE हमेशा स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा। CBSE जब तक उसने AIPMT ली, तब तक किसी भी स्टूडेंट के 720/720 नहीं आए, ये आना स्टार्ट हुआ पिछले साल से, राइट। और उसके बाद तो इस साल तो 2 स्टूडेंट्स आ गए, पिछले साल भी शायद 1 स्टूडेंट था, इस साल 2 स्टूडेंट ने ले लिया 720/720, क्योंकि इन्होंने उठा करके जो एग्जाम का पैटर्न था, बिल्कुल क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल घटिया कर दिया, जमीन पे ला दिया। और यही 2-3 साल हमको लग रहे हैं। और दूसरी चीज हुई कि पहले अलग था, पहले था
एम्स, AIPMT, MPPMT, AFMC, BHU, जिपमर, अलग अलग जगह पे यदि जाने के लिए बहुत सारे, CMC वेल्लोर के लिए अलग एग्जाम ये होता था। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, क्वेश्चंस की वैरायटी थी, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया। आज के समय में यदि जो स्टूडेंट्स कुछ अलग, जो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि सर मेरे इस बार नंबर कुछ आ रहे हैं 500 के नियर अबाउट हैं, 524, 30 हैं, हमको प्राइवेट नहीं लेना है, प्राइवेट में हम नहीं जाएंगे, प्राइवेट मिल जाता, लेकिन नहीं, मेरे को तो एम्स जाना है, अब मैं एक और ड्रॉप लूँगा। एक स्टूडेंट है जो इतने ही रेंज पे करीब करीब आकर के वो 2 ड्रॉप ले चुका है, लेकिन जाना है एम्स से। मतलब अब क्या हो गया है कि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, तो आप जाकर के एम्स में सेलेक्ट हो जाओ। मतलब मेरा खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये गलत चीज़ है कि इसमें जा रही है। लेकिन जो पहले स्टूडेंट जाता था, हाई IQ लेवल वाला जो बच्चा होता था, वो पकड़ लेता था एम्स, ठीक है। और अभी भी वही चीज़ है कि ये, लेकिन आप अब जो है क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ईजी हो गया है और केवल आपको मेहनत करनी है। तो कैसे मेहनत करनी है, किस हिसाब से मेहनत करनी है, और हम क्योंकि उस चीज को करा सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पर अब ये, हालांकि पिछले साल ही मेरा एक बहुत अच्छा मैं बैच स्टार्ट करने वाला था, ठीक है, कि मेरा एक ड्रीम बैच है कि हम उसमें मेहनत करें, टीचर्स उसमें मेहनत करें और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स थोड़ा हमारा साथ दें। यदि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यदि हमारा साथ देते हैं तो, राइट। ये नॉर्मल एक 3H6D बैच हमारा होता है, मतलब 3 आवर्स 6 डेज बैच जो चलता है, जिसमें इवनिंग टाइम में हमेशा लगता है। ये रेगुलर ही चलते चले आ रहे हैं बैचेस। इसमें लगभग 30 स्टूडेंट्स का बैच होता है हमारे पास, इससे ज़्यादा तो हम लेते ही नहीं। इसमें मतलब अप टू द 90% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, इसमें की जाती है अभी भी, राइट। और 5 जन से लेकर के और 5 फरवरी तक में आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। दूसरा जो बैच है वो है थोड़ा अलग हट करके, जो मैंने बोला कि मैं पिछले साल ही स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं स्टार्ट हो गया। इस साल हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें है ये मॉर्निंग बैच है। मॉर्निंग बैच, अब आप थोड़ा समझिए कि जो स्टूडेंट यदि चाहते कि नहीं हमें केवल नीट में ही सिलेक्ट होना है, इसके बाद वो स्कूल से थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हैं, और किस तरह से ले सकते हैं वो हम बता सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि वो हमें अपना पूरा टाइम दें, हमें डेली 6 से 7 घंटे आप टाइम दीजिए, उसके बाद क्या प्रोसीजर हो रही है, कैसे हम पढ़ाएंगे, किस तरह से हम मेहनत करेंगे स्टूडेंट की, ये हमारी जवाबदारी, ठीक है। लेकिन इसमें 30 स्टूडेंट्स ही हमको लेने हैं, ठीक है। और इसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी किसी भी तरह की, जितना फीस है तो वो है, राइट। कोई स्कॉलरशिप नहीं है। और ठीक है, स्कूल रिलैक्सेशन स्टूडेंट है, और इसमें 5 जन से 30th, राइट, इसी मंथ तक में आप आकर के एडमिशन करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये ध्यान रखें कि देखिए, हम एक्सपीरियंस बेस हम समझ चुके हैं कि यदि हम मेहनत करें, और जो मैंने बोला हम मेहनत करें, पेरेंट्स मेहनत करें, स्टूडेंट मेहनत करें, तो हम नंबर ला सकते हैं। अब जो है नीट यदि हो गया है, पहले वाला पैटर्न अब नहीं रहा, अब नीट रह गया है, सिंगल एग्जाम है। सिंगल एग्जाम की वजह से एक टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पैटर्न ही हमको पकड़ करके चलना है, उसी को लेकर के चलना है। जब एक रास्ता है, बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उस रास्ते पे हमको कैसे चलना है ये हम जानते हैं ना। हम कई बार निकल चुके हैं इतने साल से, हम लोग, राइट। हम जानते हैं कि उस पर कैसे ऊपर चढ़ना है उस रास्ते पे। और यदि बाई चांस डिवीजन होता तब तो हर एक स्टूडेंट का IQ लेवल अलग अलग होता। हमें केवल हाई IQ लेवल वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें केवल मेहनत करने वाले स्टूडेंट चाहिए, जो हमारे साथ लग करके वर्क करें और घर में जाके पढ़े। और हमें पेरेंट्स ऐसे चाहिए जो उनको वॉच कर सकें, तो हम डेफिनेटली सिलेक्शन दे पाएंगे। और यदि जो भी स्टूडेंट, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर ये मैं आपको बता दूंगा, जो भी चाहते हैं स्टूडेंट कि इसमें कैसे सिलेक्ट होना है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कोई एग्जाम बेस्ड नहीं है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि पहले जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको 10 से 15 दिन हम पढ़ा के देखेंगे। 10 से 15 दिन हम पढ़ा के देखेंगे। एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है, सब फ्रॉड होता है। बाद में आकर के जितने भी एग्जाम ले रहे हैं, चाहे जो भी कहना चाहिए जो भी दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है या अपने जबलपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो भी पार्ट होते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट वो किसी न किसी मैनर में एंट्री आपको दे देते हैं, ठीक है, कोई नहीं बचता। लेकिन ये एक सही प्रोसीजर नहीं है। सही प्रोसीजर क्या होती है कि मैं स्टूडेंट को खुद चेक करूंगा 1 by 1, एक एक करके, राइट, कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, मिनट टू मिनट, यानी सेकंड के 100 पार्ट्स जैसा होता है, उसी तरह से स्टूडेंट के IQ लेवल में डिफरेंस होता है। उनके लिखने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका, ठीक है, इनका रिस्पॉन्स, यानी क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्लास में बैठने का तरीका, वो अपने एम को मतलब डॉक्टर बनने के लिए कितने एंथुसियास्टिक हैं कि नहीं, मतलब चाह है कि नहीं है, जुनून है कि नहीं है, ये सब चीजें दिख जाती हैं। यदि दिख जाएगी, वो चीज दिख जाएगी, तो हम उनको दौड़ा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हम चले। यानी मेहनत करने के लिए सबसे मेन चीज होती है कि स्टूडेंट केवल मेहनती हमको चाहिए।
हाई IQ लेवल हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसा कि अभी तक मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाई IQ लेवल होता है और वो बहुत बढ़िया, वो कोचिंग का नाम करके चले जाते हैं। लेकिन अब हमें एक हिस्ट्री बनानी है, इस टाइप की हिस्ट्री बनाएं कि जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो या जितने स्टूडेंट हम इसको सिलेक्ट करें इस बैच के लिए, पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये बैच मुझे मेरा ड्रीम बैच है और इस साल में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिजल्ट वगैरह तो मैं आपको बाद में यहाँ आप कोचिंग में आकर के देख सकते हैं। बायोलॉजी के बारे में जो कुछ भी चीज़ें पता चलती हैं, जिस भी हिसाब से हो जाएगा, जो भी चीज़ें आगे जा करके भी, ठीक है, किस किस फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, MBBS हो गया, BDS के लिए तो बात करें नहीं, अदर्स के लिए, अदर भी बहुत बढ़िया चीज पार्ट है। ठीक है, BMS जिनके लिए अदर यानी जो इवनिंग बैच पढ़ना चाहते हैं या जो हमसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, बायो बहुत शानदार फील्ड है, बहुत शानदार फील्ड है। बस यही हो गया है कि हर कोई ये सोचता है कि आज की डेट में MBBS करना है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि MBBS वाला बहुत बढ़िया है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुलते चले जा रहे हैं, प्राइवेट भी होते चले जा रहे हैं। अब तो जबलपुर का अपना सुख सागर भी आ चुका है। ठीक है, एम्स जो है वो खुलने वाले हैं, अभी 9 हैं, 13 और खुलने वाले हैं, 22 को टोटल उसमें खुलना है। ठीक है, तो 22 पूरे ऑल इंडिया बेस उसमें हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो रही है और उसमें बायोलॉजी वाला पार्ट आपको मैं गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो डॉक्टर नहीं कमाता है वो आप कमा सकते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों वर्क कर रहे हैं, सबसे मेन एम यही होता है। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, और उसके लिए इतनी बढ़िया फील्ड है, ठीक है, जिसमें आप बिलीव नहीं कर सकते, जिसमें कोई नहीं जाता आप। ठीक है, तो रास्ते और भी हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बायोटेक से लेकर के वायरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे पार्ट हैं। नीट दे सकते हैं, नीट तो अभी हो गया, नेस्ट दे सकते हैं यदि थोड़ा सा आपका कहना चाहिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग अलग है। यदि साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए नेस्ट देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे आपको इसमें। और ज़्यादा अच्छा है कि यदि बच्चा आप 10th के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते हैं, इसके बारे में आप हमसे एक बार डिस्कस कर लें। ठीक है, यदि बायोसाइट आना है तो आप हमसे डिस्कस जरूर करिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स के सिलेक्शन और 6 आवर्स 5D बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और यहां आकर के आप लोधी क्लासेस में आकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हमारा जो इसमें एड्रेस है, ये 2 जगह पर हम स्टार्ट यानी क्लासेस हैं। एक तो उखरीत रहा रामेश्वरम गार्डन में इन फ्रंट ऑफ HP पेट्रोल पंप के पास। ठीक है, और दूसरा रसल चौक पे है। ठीक है, दूसरा जो है रसल चौक पे, लेकिन यहाँ ये क्लासेस हैं जो इस साल टोटल बंद रही हैं। ठीक है, अब इस साल ओपन होगा हमारा। ठीक है, लेकिन अभी ऑफिस वगैरह के लिए आपको उखरीत राही सेंटर पे हमें आकर के कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।